अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है ये मस्कत सीरीज़ चल रही है हमारी। आज एपिसोड 3 है और आज हम विज़िट करेंगे सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क। जी हाँ, सुबह ही सुबह हम लोग उठ गए थे जल्दी और उठ के जल्दी से थोड़ा सा बाहर निकले, ज़रा सा कुछ नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद जो है कुछ बाय रोड ऐसी देखी चीज़ें, सड़कें वगैरह कुछ वहाँ की चीज़ें देखी दूर से। ड्राइव करते हुए एक लंबी ड्राइव पे गए। वो सब करते हुए फिर हमने वापसी में हमने कहा कि वहाँ जो है ग्रैंड मॉस्क देखनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की बहुत खूबसूरत मॉस्क है ये मस्कत की और बहुत बड़ी है। तो हम लोग जो है फिर ग्रैंड मॉस्क की तरफ हमने अपना मैप लगाया। तो वहाँ पहुँचे हम लोग तकरीबन 11 का टाइम हो रहा था शायद, तो वहाँ पहुँचे 11 बजे सुबह। तो आप देख सकते हैं ग्रैंड मॉस्क एक तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई है इन्होंने। द सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क के नाम से है ये और बहुत खूबसूरत है। इसके कलर, इसका डिज़ाइन, इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। तो सबसे पहले जैसे ही आप दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है इसका गुंबद, इसके 4-5 मीनार हैं बड़े खूबसूरत से, गुंबद एक है बड़ा, दूर से ही आपको नज़र आ जाता है। तो उसका लुक नज़र आ जाती है आपको मस्जिद की, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। उसके बाद जब अंदर आप जाते हैं तो राहदारी है बहुत बड़ी सी, एक साइड पे पूरी मस्जिद बनाई हुई है, एक साइड पे जो है बैठने की जगह भी है और लोग टूरिस्ट भी जाते हैं। असल में उस वक्त जो टाइम था वो किसी नमाज का नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की तो हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दी उन्होंने, कि हम थोड़ी सी देर अंदर चले गए। खूबसूरत रास्तों से, राहदारियों से होते हुए फिर हम दरवाज़े की तरफ आए, जहाँ बड़ा सा दरवाज़ा था जहाँ से अंदर जा सकते थे। लेडीज़ नहीं जा सकती थी, तो लेडीज़ का दाखिला मना था, जेंट्स जा सकते थे। तो मैं अंदर गया और अंदर जाके फिर जो है ये लकड़ी का दरवाज़ा था, बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा बनवाया था, बड़ा सा खूब। अंदर गए, सबसे पहला लुक आपको जो लगा कि वहाँ का काम, तो वहाँ कढ़ाई जो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टाइल्स लगे हुए हैं, उससे जो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर खड़ा किया उन्होंने, जो अंदर की जो काम बना हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि आप कलर देख सकते हो। सबसे बड़ी बात वहाँ का कारपेट, ये दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट है जो तकरीबन ईरान में बनाया जाता है, जिसमें ईरानी आपको है थोड़ी सी फ़न महारत मिलेगी। और ये तकरीबन 600-700 लोग मिल के बनाते हैं, वो भी 4 साल के अरसे में बनाया जाता है। और ये कालीन जो है तकरीबन 1.7 मिलियन नाट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसका वज़न तकरीबन 21 से 23 टन के करीब बनता है। और ये तकरीबन 600 लोग जो है इसको मिल के बनाते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें ये कहा जाता है जो इसके कालीन की आपके स्टाइल देखेंगे वो कुछ ईरानियन स्टाइल, तब्रेज़, काशान, इस्फ़हान के जो डिज़ाइन होते हैं उसको इकट्ठा करके बनाया गया। और उसमें जो कलर्स यूज़ किए हैं वो मुख्तलिफ़ तकरीबन 28 रंग जो इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों में, रिवायती कलर के लोकल्स वो जो होते हैं उस तरह के कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। दुनिया का सबसे सिंगल पीस सबसे बड़ा कालीन है। दुनिया के सबसे बड़े कारपेट में इसका शुमार किया जाता है, जो सिंगल पीस में बनाया जाता है। ये इसमें ना ही कोई जोड़ है ना कुछ है, इस वजह से इसको दुनिया का सबसे बड़ा कालीन कहा जाता था। लेकिन अभी 2018 में जब जो है अबू धाबी की ग्रैंड मॉस्क तैयार हुई, उसके बाद फिर उसका कालीन ज़्यादा बड़ा हुआ, इस वजह से वो नंबर 1 पे आ गया है। ये मस्जिद 2001 में कंप्लीट हुई थी और इसका इफ्तिताह जो है वहाँ के उस वक्त बादशाह सुल्तान काबूस जो थे उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई थी, मुख्तलिफ़ डिज़ाइनर्स आए थे इसमें, ख़ास तौर पे इटालियन स्टाइल का आपको स्टाइल मिलेगा बाहर का, अंदर, और कुछ ईरानी और कुछ जो है सऊदी स्टाइल की आपको मस्जिद जो होती हैं उस तरह का स्टाइल भी मिलेगा। बहुत खूबसूरत है। ये फ़ानूस जो आप देख रहे हैं, ये फ़ानूस भी दुनिया का सबसे बड़ा फ़ानूस है जो ख़ास तौर पे इसके लिए बनाया जाता था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ़ानूस था, क्योंकि इसकी मस्जिद की जो ऊंचाई थी वो अच्छी खासी थी, तो इस वजह से इसका फ़ानूस भी उसी लिहाज से बनाया जाता था। लेकिन अभी जो है 2018 में जब अबू धाबी की मस्जिद तामीर हुई है, उसके बाद फिर अबू धाबी को नंबर 1 करार दिया गया। वहाँ का जो है फ़ानूस है वो सबसे बड़ा हो गया, ये उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर।
इसके बाद आप इंटीरियर में देखेंगे लकड़ी का भी खूबसूरत काम स्टाइल बनाया गया है, क्योंकि कुछ इटालियन का जो आर्किटेक्चर्स थे, जो डिज़ाइनर्स थे, वो भी उनको बुलाया गया था, उनको हायर किया गया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, मेहराबें वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह के टाइल्स लगाया गया, कलरफुल जो बनाया गया है, एक एक पत्थर है और इस तरह से बनाया गया है। इसका जो फानूस है उसमें तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा क्रिस्टल्स लगाए गए हैं इसकी खूबसूरती के लिए, और ये सबसे बड़ा फानूस है। और इसी तरह के छोटे फानूस भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हिस्सों में लगाए गए हैं, जो कि मस्जिद की खूबसूरती को और चार चांद लगा देते हैं। तो कलर आप डिज़ाइन और यहाँ का इंटीरियर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है, और हर चीज़ महारत से बनाई गई है। कारपेट से लेके दीवारें, छत का डिज़ाइन, लकड़ी का काम, इवन बाहर जो एरिया बनाया गया है वो भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन का बनाया गया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। हमारा टाइम जो है तो कुछ 12 बज रहे थे, तो हमारे ज़ोहर का टाइम शुरू हो रहा था, तो जिसकी वजह से फिर हमने वहाँ ज़ोहर की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले और अपने दूसरे सफ़र की तरफ रवाना हुए। तो ये आप मस्जिद देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, और इसका इंटीरियर, इसका बाहर का सारी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, और इसका खूबसूरत सफाई सुथराई, हर चीज़ ऐसी है कि देखता रह जाए इंसान। तो एंजॉय करें इस वीडियो को, देखें, मुझे कुछ इसमें जो है इस वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमें ज़रूर। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो से फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।